हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुकाशवा उसका 1 बाब उसकी 9 से 16 आयत तक। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही में सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतोमस कहलाता है कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख के 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफिसस और सुमरा और पुरगमन और थुआतीरा और सुरदेश और फिलदिफिया और लुथिकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थीं और उसके पांव उस खालिस पीतल से भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके देने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आमीन। तो यूं कह सकते हैं कि यूहन्ना को यीशु मसीह की खुशखबरी की तबलीग करने की वजह से पतोमस के जजीरे पर भेज दिया गया। कलीसिया रवायत के मुताबिक उन्होंने यूहन्ना को तेल में उबाल कर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। ये एक मौजज़ा था। फिर उन्होंने उस जजीरे पर भेज दिया गया, लेकिन यहीं इस जजीरे पर तन्हाई में उन्होंने ये अजीम वही हासिल की कि कभी कभी हमें अलग थलग रखा जाना जरूरी होता है ताकि हम खुदा की आवाज सुन सकें। कभी कभी हमें ऐसे गैर आरामदायक सूरत में डाल दिया जाता है जहां सिर्फ खुदा पर ही एतमाद कर सकें। आपकी बाइबल में इसकी बेशुमार मिसालें हैं। हम दानियल के बारे में पढ़ सकते हैं जो बाइबल में जला वतन किया गया था। जानते हैं कि बाइबल की 2 अजीम तरीन नबूवतें किताबें दानियल और मुकाशवा की किताब हैं और ये दोनों ऐसे शख्स ने लिखी हैं जो जला वतन था। वो अलग थलग थे क्योंकि सुने, आज के दिन हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए इतनी चीजें मेरे पास हैं कि जिन्हें बताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे खुदा की आवाज सुननी है। खुदा हमेशा बोल रहा है। प्यारे, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम खुद को थोड़ी देर के लिए अलग कर रहे हो? हम दानियल में, हम मूसा में देखते हैं, बाइबल में हम यूना को भी देखते हैं। उसने खुदा की बात नहीं सुनी, उसने खुदा से भागने की कोशिश की। क्या आप में से कोई है जिसने भागने की कोशिश की? मैंने कई बार अपने जूते कसे और खुदा से भागने की कोशिश की। अगर आप भागेंगे तो वो आपको मछली के पेट में डाल देगा और फिर ऐसी जगह पर उगल देगा जहां आप जाना भी नहीं चाहते। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सुबह आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन वो आपको इस जगह रखेगा जहां आप तन्हा हो, कोई और उसके पास ना हो, और फिर वो तुमसे कहेगा कि अब तुम मेरी बात सुन सकते हो। कभी कभी खुदा को हमें तमाम दिगर खलफशार से अलग करना जरूरी होता है ताकि वो हमारी जिंदगी के शोर के बीच से बात कर सके। 1 लम्हे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए इस शोर को बंद कर दें, फोन को रख दें। स्नैपचैट की दुनिया, फेसबुक भी आपको 1 घंटे के लिए याद नहीं करना चाहिए। सुने कलीसिया, खुदा कादिर मुतलिक, कायनात के खालिक, कायनात के मालिक एक मुकाशवा रखते हैं आपके लिए, और ये जरूरी नहीं कि वो खादमीन से ही बात करते हैं, वो आम लोगों से भी बात करते हैं। यही यीशु के पर्दे को फाड़ने का मकसद था ताकि हम सब खुदा की आवाज को बराह रास्त सुन सकें। शोर को बंद कर दें, खुद को उसके लिए तैयार करें। बाप हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सुने, वो आपको बुला रहा है। तो क्या आप सब खामोश हो गए इस पर? आपकी जिंदगी में एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है।
جو آپ کو مکمل کرنی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ اسے سن رہے ہیں؟ آپ کا روحانی فرض صرف اتنا نہیں کہ کبھی کبھار اتوار کو چرچ میں آئیں اور ایک سیٹ بھر دیں، اتنا کافی نہیں۔ یوحنا نے ایک نرسنگے کی مانند آواز سنی۔ دوسرے لفظوں میں یہ بہت واضح تھی، نرسنگے کی آواز کو آپ کبھی غلط نہیں سمجھتے۔ تو یہاں کوئی شک نہیں تھا کہ کون بول رہا ہے۔ 12 اور 13 میں وہ قیامت پا چکے مسیح کی وضاحت کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ 7 چراغ دان دیکھتا ہے جو بعد میں 7 کلیسیوں کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور انسان کے بیٹے کو چوگا پہنے اور سنہری پٹا باندھے دیکھتا ہے۔ یسوع نے جو لباس یہاں پہنے ہوئے ہیں یہ یہودیوں کے لیے بہت واضح تھا، کیونکہ یہ انہیں ایک پادری اور اپنی کلیسیوں میں قاضی کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیے بائبل کو دیگر بائبلی آیات سے تصدیق کریں۔ عبرانیوں 8 باب 1 سے 2 آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایسا اعلیٰ پادری ہے، یعنی یسوع مسیح، جو آسمان کی عظمت کے تخت کے دائیں جانب بیٹھا ہے اور جو اپنے مقدس مقام میں خدمت کرتا ہے۔ سنیں کلیسیا، یسوع ہمارا اعلیٰ پادری ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے۔ وہ اپنی کلیسیا کے درمیان ہے اور ہمارے لیے فصاحت کر رہا ہے۔ اس وقت بھی کاہن کو پاک مقام میں داخل ہونے کے لیے کچھ دینا پڑتا تھا، اسی طرح جیسا عبرانیوں میں لکھا ہے، اسی طرح مسیح یسوع بھی اس پاک مقام میں داخل ہوتا ہے اور کفارے کے طور پر اپنا خون دیتا ہے، اور وہ پاک مقام حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ پاک مقام پر اس نے اپنا خون دے کر ایک ہی بار میں کفارہ ادا کر دیا ہے۔ وہ اس کے علاوہ قاضی کے طور پر بھی ظاہر کیے گئے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح آخری قاضی ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 4 باب 1 آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا اور یسوع مسیح کی موجودگی میں جو زندوں اور مردوں کا فیصلہ کرے گا، یعنی کہ آخری فیصلہ یسوع مسیح ہی کریں گے۔ جی ہاں، آخری فیصلہ یسوع کا ہی ہوگا۔ آیت 14 میں بائبل کہتی ہے کہ اس کے بال برف کی طرح سفید ہیں، اون کی طرح سفید۔ یہ اس کی پاکیزگی اور کامل حکمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی مانند ہیں جو اس کی تیز پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ سنیں، جب ہم اس دن یسوع کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ ہمیں پوری طرح دیکھیں گے، کوئی بچنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی الزام تراشی نہیں ہوگی، سب درست ہوگا۔ آپ اپنی مشکلات کا الزام کسی اور پر نہیں ڈال سکیں گے، کوئی بچنے کی راہ نہیں ہوگی، کوئی الزام تراشی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی بہانہ ہوگا اور نہ ہی کوئی لغت بازی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ ایسی کوئی الجھن نہیں ہوگی کہ اس نے ہمارے دلوں سے کیا کہا۔ تو آج میں آپ کو یہ حوصلہ دے رہا ہوں کہ خدا کی آواز کو نظر انداز نہ کریں، اور آج آپ کو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ خدا کی آواز کی اطاعت کریں۔ 1 کرنتھیوں 3 اور 13 میں دیکھتے ہیں کہ ایک اہم بائبل اسٹڈی ہوگی۔ ہم کافی آیات دیکھیں گے۔ 1 کرنتھیوں 3 اور 13 میں ان کا کام یعنی کلیسیا کا کام ظاہر کیا جائے گا کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، کیونکہ غیر ایمان والوں کا کام نہیں جانچا جائے گا، چاہے وہ کچھ بھی کریں، لیکن کلیسیا کا کام ظاہر ہوگا کہ وہ اصل میں کیا ہیں، کیونکہ آخری دن اس کو روشنی میں لایا جائے گا۔ یہ بات آخری زمانہ کی ہے۔ آگ کے ذریعے ہر شخص کے کام کی کیفیت کو آزمایا جائے گا۔ تو سنیں کلیسیا، کچھ بھی اس سے چھپ نہیں سکتا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت۔ آیت 15 میں لکھا ہے کہ اس کے پاؤں پیتل کی مانند ہیں۔ یہ اس کے دکھ اور آزمائشوں میں چلنے اور انسان کے بیٹے کے طور پر اس کی محدودگی کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح مکمل خدا تھے لیکن ساتھ ہی مکمل انسان بھی، اس وجہ سے وہ کامل قربانی کے لیے اہل ٹھہرے۔ پھر بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی آواز بہتے پانی کی مانند ہے۔ سنیں، آپ خدا کی آواز کے سامنے بات نہیں کریں گے، آپ خدا کے بیٹے سے بات نہیں کریں گے، آپ اس طرح نہیں کر سکیں گے۔ آنکھیں گھمانے اور گردن موڑنے کے دن ختم ہو چکے ہیں، آپ اسے دبانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی نائگرا فال دیکھا ہے؟ تو کیا آپ نے اس پانی کی گرج سنی ہے؟
उस आवाज को दबाने की कोशिश करें, लेकिन आप उसकी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। आप यीशु के सामने बात नहीं कर सकते, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं होगा। आप सिर्फ सर झुकाएंगे और सुनेंगे, उम्मीद करते हुए कि वो कहे, शाबाश मेरे अच्छे और वफादार खादिम। तो आप में से कितने हैं जो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो आपसे कहेगा, शाबाश मेरे अच्छे खादिम? तो हाथ खड़ा करें जितने लोग ये चाहते हैं। इसके दाएं हाथ में 7 सितारे इसके 7 कलीसियों को इख्तियार के साथ थामे होने की नुमाइंदगी करते हैं। दाएं हाथ में यानी इख्तियार सिर्फ एशिया की 7 कलीसिया के लिए, बल्कि पूरी कलीसिया दौर के लिए आज भी शामिल है। 7 का मतलब मुकम्मल है। कलीसिया की पैदाइश से लेकर रैप्चर तक, जब कलीसिया गायब हो जाएगी, यीशु आज भी कंट्रोल में है। बाइबल कहती है कि उसके मुंह से एक 2धारी तलवार निकलती है जो उसके कलाम के जरिए सख्ती का ऐलान करती है, जिससे वो फैसला करेगा। इब्रानियों में 4 बाब 12 से 13 में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और फहाल है, ये किसी भी 2धारी तलवार से भी तेज है, ये रूह और जान के दरमियान तक पहुंचता है और हड्डियों के मगज तक, ये हमारे दिल के ख्यालात और रवैयों का भी फैसला करता है। कायनात में कुछ भी खुदा की नजर से पोशीदा नहीं है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने है और बेनकाब है, जिसके सामने हमें जवाब देना है। तो सुने, ये खुशखबरी है और वाकई खुशखबरी है, क्योंकि एक मसीही के तौर पर कितने लोग जानते हैं कि हमारा गुनाह पहले ही फैसला कर चुका है। यहाँ कोई राहत की सांस ले सकता है। शुक्रिया, यीशु ये पहले ही फैसला कर चुके हैं। ताहम यीशु के सामने खड़े होंगे और हर चीज जो हमने की है उसका इकरार करेंगे, और जो हमने नहीं की, और जो काम उसने हमें सौंपा है हमें उसका भी हिसाब देना होगा, और बताएंगे कि हम अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी मालियत, अपने खानदान, अपने अज़दवाज, अपनी वजारत, अपनी बुलाहट को कैसे मौजूम रखते हैं। सुने, ये एक भारी पैगाम है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम अपने खुदा के साथ मसाहल करेंगे, जो हुनर और सलाहियतों से और उसने हम में से हर एक को सौंपी है। हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, हम जवाबदार होंगे, और फिर आपका काम, आपके इमाल ये तय करेंगे कि आप उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।